तो मंगले लोगों को 5 वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। नीम, अनार, मिर्चा, लाल बीज का अमरूद और बेर, ये 5 चीज़ नहीं लगाना चाहिए। और मंगलों की सबसे बड़ी निशानी है, जो मंगले लोग हैं वो ज़्यादा तीखा तेल मिर्च मसाला खाते हैं और अत्यधिक गर्म भोजन करते हैं। ऐसा कि मुंह में डालो तो छन्न से बोल जाए, इतना गर्म भोजन करने के आदी होते हैं जो लोग मंगले होते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली गलत है, आपका मंगला लिखा है पर आप ठंडा भोजन करते हैं, मिर्च मसाला नहीं खाते हैं, तो जान लो आपको कुंडली गलत है, आप मंगले नहीं हो। दांतों की समस्या होती है मंगले लोगों के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी की इस एपिसोड में आपको स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैं बोली थी कि अगला वीडियो आपका रहेगा कि मंगले लोगों के आसपास घर में या हाथा में, आंगन में या गमले में, छत पर कहीं भी ये 5 वृक्ष पौधा नहीं होने चाहिए। तो ध्यान से सुनिए, थोड़ा बहुत ज्योतिष की जानकारी सबको होगी। मंगले यानी जन्म पत्रिका में 5 जगह मंगल होने से मांगलिक होते हैं। लग्न, चौथा, फिर 7वां, 8वां और 12वां, ये 5 जगह अगर मंगल है तो लोग मंगले माने जाते हैं। जन्म पत्रिका को मिला के विवाह होता है। और मंगलों की सबसे बड़ी निशानी है, जो मंगले लोग हैं वो ज़्यादा तीखा तेल मिर्च मसाला खाते हैं और अत्यधिक गर्म भोजन करते हैं। ऐसा कि मुंह में डालो तो छन्न से बोल जाए, इतना गर्म भोजन करने के आदी होते हैं जो लोग मंगले होते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली गलत है, आपका मंगला लिखा है पर आप ठंडा भोजन करते हैं, मिर्च मसाला नहीं खाते हैं, तो जान लो आपको कुंडली गलत है, आप मंगले नहीं हो। दांतों की समस्या होती है मंगले लोगों के लिए। जो मंगले हैं उनको दांतों की समस्या जल्दी समय से पहले हो जाती है, टूटने लगता है दांत, रूट कैनाल करवाएंगे, दांत लगवाएंगे, तमाम दिक्कतें आती रहती हैं। तो आज मैं बताऊँगी कि आपके घर में आसपास ये 5 पौधे नहीं होने चाहिए। कौन कौन से? नीम, अगर आपके घर के पास नीम के पेड़ का छाया आता है या आंगन में दरवाजे पर नीम है तो मंगले लोगों के आसपास नीम नहीं होना चाहिए। नीम का बड़ा पेड़ छोटा पेड़ नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। है तो क्या करें, है तो दिक्कतें बढ़ेंगी, रक्त विकार होगा, जो मांगलिक लोग की तमाम अड़चनें आती हैं वो तमाम चीज़ें होंगी। नहीं होना चाहिए, मैं बता रही हूँ। अब आप देखें कि जो मंगले हैं वो भी कि ऐसा है कि नहीं, आपके आसपास में है कि नहीं नीम। दूसरा है अनार। अनार का पौधा, पेड़, फल जो फलता है वो मंगले लोगों के घर में कभी कभी क्या है कि पहले से कच्चा आंगन था तो हम अनार लगा दिए। कभी कभी तो लोगों के पहले गांवों में आंगन कच्चा था तो आंगन में नीम रहती थी, आंगन में पीपल रहते थे। पर ये दोषपूर्ण चीज़ें हैं, नहीं होनी चाहिए। अब बाद में सब जगह प्लास्टर करा देंगे, जहाँ पेड़ है वहाँ छोड़ देंगे। आंगन में मस्त पेड़ अनार का लगा हुआ है, लोग मंगले हैं घर में। और मंगले न भी रहे तो जो इन वृक्षों को मैं बता रही हूँ उनके यहाँ भी घर के आसपास अगर ये वृक्ष होते हैं तो वो हमेशा विनाशकारी होते हैं। ध्यान देना आप। हो गया क्या? अनार। अब लाल बीज वाला अमरूद, जिसमें काटो तो एक सफ़ेद होता है, एक लाल बीज होता है। लाल बीज वाला अमरूद भी नहीं होना चाहिए। लाल मिर्च, जैसे मिर्च का पौधा बहुत लोग शौक से गमले में लगा लिए, मिर्च खाने को मिलेगा, तो मिर्च भी नहीं लगाना चाहिए। लाल मिर्च, इससे घर में मनमुटाव लड़ाई झगड़ा तो होता है, मंगले लोगों को भी काफ़ी दिक्कत होती है। अब आता है बेर का पेड़। बेर का पेड़ अत्यंत सत्यानाशी होता है, बेर का पेड़ भी नहीं होना चाहिए। तो मंगले लोगों को 5 वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। नीम, अनार, मिर्चा, लाल बीज का अमरूद और बेर, ये 5 चीज़ नहीं लगाना चाहिए। अब मैं साधारण लोगों के लिए भी बता रही हूँ। नीम का पेड़, जैसे मैं बताऊंगी तो आप बोलोगे आप बता दी, आप इस पर ध्यान देकर इस पर आप प्रैक्टिकली करके देखें ना। अब देखें कि नीम का पेड़ जिसके दरवाजे के सामने है उसके घर की आप स्थिति देखें कि अगर वो व्यक्ति लखपति है तो उसको करोड़पति होना चाहिए था, लेकिन नीम के पेड़ के कारण उस व्यक्ति के घर की उन्नति रुक गई है। आपको अगर ऐसा ताज्जुब नहीं है तो आप इस पर थोड़ा समय निकाल के थोड़ा स्टडी करके देखिए ना कि उस व्यक्ति को करोड़पति होना चाहिए जो लखपति में सामान्य जीवन बिता रहा है। नीम का पेड़ इतना ज़्यादा सत्यानाशी होता है। मैं कई लोगों के यहाँ देखी हूँ,
नीम का पेड़ नहीं होना चाहिए, विशेषकर घर के सामने, आंगन में, कहीं भी। उसके अलावा बेर भी सत्यानाशी। जिसके भी घर में बेर हो, आप देख लो, उसका घर पहले तो जहाँ बेर है वहाँ से खंडहर होना शुरू होके और घर खंडहर हो जाता है, और या तो उस घर के व्यक्ति उस घर को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, यानी घर गिरना शुरू हो गया, या उनके मन में ऐसे लगा कि नहीं ये घर नहीं ठीक है, तो छोड़ के कहीं चले जाते हैं, अंत में वो घर गिर जाता है। या जब तक उस घर में रहते हैं तो नाना प्रकार से उपद्रव झेलते हैं, कष्ट झेलते हैं, पीड़ा पाते हैं। बेर का पेड़ भी अत्यंत सत्यानाशी। तो लाल बीज का अमरूद जैसे बताए मंगल लोगों के लिए, लेकिन अब जैसे मैं ये सब चीज़ों को बता रहे हैं तो आप बोलोगे कि ऐसे तो धरती पर सब मना कर देंगे। नहीं, मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि घर के आसपास इसको खेतों में लगवाइए, इन पौधों को बगीचा में लगवाइए, घर के पास में उसका परछाई न पड़े कहीं भी आप लगवाइए। मैं घर के लिए बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि सृष्टि से इन पेड़ों को हटा दो, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, घर के पास नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से मरचा, जो मरचा लगाते हैं, ये जब लाल किताब आप पढ़ोगे तो उसमें मरचे का कई उपाय भी कराए जाते हैं। कई लोगों को खड़ा मरचा डंठल वाला घर में मना किया जाता है कि डंठल वाला खड़ा मरचा मत रखो, इसलिए मरचा का पेड़ भी मत लगाओ मंगले लोगों को। बाकी लोग लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं लगा सकते, क्यारियों में मरचा बो सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ अनार का पेड़ अत्यंत सत्यानाशी। अब अनार तो इतना ज़्यादा फायदेमंद, हमें बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक अनार 100 बीमार, लेकिन इसका पौधा अगर आपके घर में है तो अवन्नति की तरफ आप जाएंगे। यानी बच्चा पढ़ा है, इंटरव्यू दे रहा है, खूब टैलेंटेड बच्चा है, पर उसको नौकरी नहीं मिल रही है। आपकी अच्छी खासी दुकान थी, खूब चल रही थी, पर धीरे 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 मंद पड़ के समाप्त हो गई। आपका बहुत बढ़िया रुतबा था, जो चीज़ आपको 25 साल और आगे मिलना था धन, वो किसी कारण बस बीच में ही समाप्त हो गया। अगर आपके घर में अनार है, अभी मंगले लोगों के लिए तो बताई हूँ, लेकिन जन साधारण के लिए भी जिसके घर में अनार हो वो इस चीज़ को देख ले, क्या ऐसा आपके यहाँ है कि जो पहले रुतबा था, जो पहले धन था, जो पहले शान शौकत था, क्या वो अभी आपके पास है? तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये वृक्ष अगर आपके आसपास में है तो आपके एक बहुत बड़ा परेशानी के ये कारण भी हैं। तो आपको मैं बता रही हूँ पेड़ पौधों के बारे में। ऐसे ही एक और पौधा है, ये तो मैं मंगले लोगों को बता रही थी, बता दी। एक और पौधा है जिसको बोलते हैं सहीजन। वो भी जो सहजन का फल होता है, सब्जी होती है, वो भी अपने शरीर के लिए बहुत ही पौष्टिक होती है। हमारे वहाँ छत्तीसगढ़ में तो पूरा मुहिम ही है, बड़े बड़े पोस्टरों में सहजन को देते हैं कि सहजन को खाओ। इसको मुनगा भी बोलते हैं। एक मोटा मोटा आता है और एक देसी पतला पतला आता है, मुनगा उसको बोलते हैं। तो उसका भी पेड़ घर के आसपास में नहीं होना चाहिए, सहजन या मुनगा घर के आसपास में, यानी कि बाउंड्री वाल, आंगन, अहाता, इन सब जगहों में नहीं होना चाहिए सहजन का पेड़। तो आपको मैं बता रही हूँ क्योंकि आप हमारे आसान ज़िंदगी से जुड़े हुए हो। तो हम इन चीज़ों को जब अध्ययन करते हैं, जानते हैं, तो आप जब हमसे अपनी परेशानियाँ बताते हो तो हम आपसे पूछते हैं कि मतलब किस कारण परेशानी है, क्या है, जो हमसे उपाय बनता है हमसे बताते भी हैं। कई लोगों का परेशानी दूर भी हुआ है, तो हम भी सोचते हैं चलो जो भी हमारे पास जानकारियां हैं थोड़ा बहुत तो आपको देती रहूं। और जैसे कि मैं अभी एक वीडियो डाली थी, क्यों नहीं लग रहा है लोगों का पूजा में मन, आगे बोली थी वीडियो दूंगी कि क्यों बच्चों की शादियाँ लेट में हो रही हैं। जिस उम्र में जो अभी बच्चों की शादियाँ हो रही हैं, पहले हमारे ज़माने में उस उम्र में हम लोगों के यहाँ 15-16 साल के बच्चे हो जाते थे। क्यों हो रहे हैं बच्चों की शादियाँ लेट में, और क्यों नहीं करना चाहते हैं बच्चे शादियाँ, क्यों जिम्मेदारियाँ नहीं निभाना चाहते हैं? ये मैं वीडियो दूंगी आपको आगे, अभी ये सब वीडियो दे रही हूँ। तो आगे हमारे चैनल में आप जब बने रहोगे तो अच्छी अच्छी जानकारियाँ और वीडियो आपको मैं देती रहूँगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हाइप कर लें, हमारे साथ बने रहें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।